Hello everyone. Welcome back to the series of book summary. As you know कि हम थर्ड चैप्टर पर हैं और उसका ये पार्ट है लिसन टू द एल्गोरिदम, वो अब हम करने जा रहे हैं। जी, तो ऑथर क्या बात कर रहे हैं कि द लिबरल बिलीफ इन द फीलिंग्स एंड फ्री चॉइसेस ऑफ इंडिविजुअल्स इज नाइदर नेचुरल नॉर वेरी एंशिएंट। यानी कि ये जो लिबरल बिलीफ है इंसान का कि इस बात पे बिलीव करना कि इंडिविजुअल्स के पास फ्री चॉइसेस हैं, वो ना ही ये कोई नेचुरल सी बात है और ना ही ये कोई पुराना कॉन्सेप्ट है। सून अथॉरिटी माइट शिफ्ट अगेन फ्रॉम ह्यूमंस टू एल्गोरिदम्स। यहाँ पर ऑथर बेसिकली ये समझाना चाह रहे हैं कि एक टाइम था कि इंसान जो है वो अपनी फ्री विल का जो कॉन्सेप्ट है वो प्रीस्ट वगैरह के हवाले कर देता था। यानी कि हम ये कहते थे कि हमारी अपनी कोई फ्री विल नहीं है, तो जो हो रहा है वो जी प्रीस्ट वगैरह जो हमें कहते हैं हमने वो करना है, और अगर हम वो नहीं करेंगे तो हमें सजा होगी। और जी कोई सेलेस्टियल बॉडीज हैं जो एग्जिस्ट करती हैं, जो हमें नजर नहीं आती, लेकिन हमने उनके अहकामात को फॉलो करना है, अगर हम नहीं करेंगे तो ये होगा और वो होगा। तो फ्री विल वहां पे भी इंसान की नहीं थी। लेकिन अब चूंकि लिबरलिज्म का एक दौर आया, तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो चीज इंसान तक तो गई, लेकिन अब वो लग रहा है कि वो एल्गोरिदम्स की तरफ शिफ्ट हो रही है वो चीज। बियर इन माइंड कि ये जो मैं आपको चीजें बता रही हूँ, ये मेरा अपना व्यू पॉइंट नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ मैं आपको वो बातें बता रही हूँ जो बुक में लिखी हैं, ऑथर ने कही है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। As we mentioned in the previous chapter, scientific insights into the way our brains and bodies work suggest that our feelings are not some uniquely human spiritual। यानी यहाँ पे ऑथर ये बात कर रहे हैं कि जो साइंटिफिक इंसाइट्स हैं इनटू आवर ब्रेन्स, इनटू द वे आवर ब्रेन्स एंड बॉडीज वर्क, वो ये सजेस्ट करते हैं कि जो हमारी फीलिंग्स हैं वो उनका कोई ये जो ह्यूमन स्पिरिचुअल है, या जो हमारी रूह है, जो ह्यूमन स्पिरिचुअल जो क्वालिटी है, उससे उसका कोई लिंक नहीं है, और ना ही वो हमारे फ्री विल को डिनोट करती हैं। मतलब हमारे यहाँ तो एक कॉन्सेप्ट है ना पर्सनली कि जी हमारा एक ईमान है, और तरह से हम चीजों को सोचते हैं। बट द ऑथर इज सेइंग अदरवाइज कि किसी भी तरह की फ्री विल एग्जिस्ट नहीं करती। व्हेन अ मंकी, माउस और ह्यूमन sees a snake, fear arises because millions of neurons in the brain swiftly calculate the relevant data and conclude that the probability of death is high। अच्छा, हम जो है फ्री विल को एक अपने ईमान के मुताबिक हम एक स्पिरिचुअल क्वालिटी समझते हैं, लेकिन ऑथर ये बात कर रहा है कि ये जो फीलिंग्स हैं ये कोई यूनिकली ह्यूमन स्पिरिचुअल क्वालिटी नहीं है, और ना ही वो किसी किस्म की फ्री विल को डिनोट करती हैं। ये जो हम समझते हैं कि जो कोई ह्यूमन स्पिरिचुअल क्वालिटी है ये फ्री विल, ठीक है। जब एक जब भी कोई कोई शख्स या कोई भी जानवर किसी भी सांप को देखता है, तो हमारे अंदर एक खौफ आता है, और जब वो एक खौफ आता है तो वो क्या होता है कि जो हमारे ब्रेन में जो मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं, वो फौरन से जो है ना कैलकुलेशन हमें दे देते हैं, और हमें कहते हैं कि भाई यहाँ से आप भाग जाओ, अगर आप नहीं भागोगे तो ये सांप आपको काट जाएगा और आपकी डेथ हो जाएगी। द ऑथर बेसिकली वांट्स टू स्टेट कि फ्री विल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे जो न्यूरॉन्स हैं, हमारे जो हमें बायोलॉजिकली जो हमारा जो एक ब्रेन है, वो हमें खुद से वो हमें बता रहा होता है, कैलकुलेट करके चीजें दे रहा होता है कि जी ये देखें आप। इंट्यूशन की बेस पे हम बाज़ औक़ात चल रहे होते हैं, चीजों को देख रहे होते हैं, तो उसी के बेस पे हम फैसले कर रहे होते हैं। इट्स नॉट ए कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री विल जो हमने एक किसी एक डिवाइन किसी एक डिवाइन चीज के साथ हमने उसको एक जोड़ा हुआ है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। We usually fail to realize that feelings are in fact calculations because the rapid process of calculation occurs far below our threshold of awareness। यानी कि बाज़ औक़ात हम जो है इस चीज को रियलाइज करने में हम गलती कर देते हैं कि फीलिंग्स जो है बेसिकली कैलकुलेशंस हैं, और जो फौरन से जो कैलकुलेशंस होती हैं वो हमें बताती हैं कि भाई आप ये काम कर रहे हैं, क्या आप ये काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते, आप ये करेंगे तो क्या होगा।
मतलब आपने अक्सर देखा होगा, ये मेरी एक पर्सनल, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि जब भी हम फर्ज करें कोई ऐसा काम कर रहे होते हैं जहाँ पे आग वगैरह हो, ठीक है, तो हम ये तो नहीं करते कि हम जाके उस आग में अपना हाथ डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमें कोई बता रहा था कि भाई आप ऐसे करोगे तो ये हो जाएगा आपके साथ, आप जल जाओगे, आपका हाथ सड़ जाएगा या कोई और नुकसान हो जाएगा आपको। तो ये सब आपको ब्रेन बता रहा होता है कैलकुलेट करके। Nevertheless, though liberalism is wrong to think that our feelings reflect a free will, up until today, relying on feelings still made good practical sense। लेकिन बात फिर दोबारा वो आ गई कि ऑथर इस है कि लिबरलिज्म यहाँ पे गलत है, जो वो ये बात करता है कि फीलिंग्स जो हैं वो आपकी फ्री विल को की अक्कासी करती हैं, जबकि हम फिर भी, वो फ्री विल एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन हम फिर भी ये बात करते हैं कि जी अगर हम फीलिंग्स पर रिलाय कर रहे हैं तो ये एक अच्छी अप्रोच है लाइफ में। However, soon computer algorithms could give you better counsel than human feelings। यहाँ पे ऑथर बेसिकली आपको फीलिंग्स का एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा के कि जो फीलिंग्स के बारे में हम, या जो फ्री विल जो है, ये जो फीलिंग्स है, ये सारी हमारे दिमाग से कनेक्टेड है, जो दिमाग में हमारे न्यूरॉन्स हैं, मतलब वो स्टेप बाय स्टेप हमें एल्गोरिथम्स की तरफ लेकर जा रहे हैं। फर्स्ट चीज है कि पहले फ्री विल का कॉन्सेप्ट हमने प्रीस्ट और रिलीजियस पर्सनैलिटी से जोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद हमने वो जो फ्री विल है वो दिमाग, हम ये कहते हैं कि जो फ्री विल जो है वो आपके दिमाग के जो न्यूरॉन्स हैं ये वहां से जो है वो निकलती हैं, वहां से हम चीजों को सोचते हैं। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है कि वो जो फीलिंग्स और फ्री विल वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आहिस्ता आहिस्ता कंप्यूटर एल्गोरिदम जो है वो अपनी तरफ ले रहे हैं। यानी यूं लग रहा है कि सोन जो कंप्यूटर एल्गोरिदम्स है वो आपको इंसानी फीलिंग से ज्यादा आपकी काउंसलिंग करेंगे। यानी जहां हम बैठे बैठे हैं और हम अपने दिमाग से सोचते हैं चीज को कि जी हमारा दिमाग हमें ये बात कह रहा है कि आपको, आपने कोई सांप देखा है तो आप वहां से भाग जाए, तो अब हम दिमाग से सोच रहे हैं, हमारी फ्री विल वहां पर नहीं है। लेकिन अब ये एक टाइम ऐसा आएगा कि हम पूरा का पूरा कंप्यूटर एल्गोरिदम्स पर रिलाय कर रहे होंगे और अपनी पर्सनल, ये जो हमारा ब्रेन की जो नेटवर्किंग है उससे अच्छी अच्छी जो वो काउंसलिंग है वो हम कंप्यूटर एल्गोरिदम्स कर रहे होंगे। एट द सेम टाइम कंप्यूटर साइंटिस्ट्स are giving us unprecedented data processing power. When the biotech revolution merges with the infotech revolution, it will produce big data algorithms that can monitor and understand my feelings much better than I can, and then authority will probably shift from humans to computers। यानी यहाँ पर जो है ऑथर ये बात कर रहे हैं कि ये जो कॉन्फ्लुएंस हो रहा है, ये जो मर्जिंग हो रही है बायोटेक और इंफोटेक रेवोल्यूशन की, जो कि अल्टीमेटली बिग डेटा एल्गोरिदम्स को प्रोड्यूस करेगी, जो कि मॉनिटर और जो कि इंसान के फीलिंग्स को मॉनिटर करेंगे और उसके बेस पे वो इंसान को जो है वो उसकी काउंसलिंग करेंगे, और इंसान अपने से ज्यादा उन कंप्यूटर पे रिलाई करना शुरू करेगा। ये सारा एक ऐसी अनप्रेसिडेंटेड डेटा प्रोसेसिंग पावर जो है कंप्यूटर साइंटिस्ट कंप्यूटर को दे रहे हैं कि हमारी हर हर चीज पे हम जो है कंप्यूटर्स पर रिलाई करेंगे इंसानों की बजाय। अब आप देखिए ये इतना बड़ा जो पैराग्राफ है, बज़ाहिर आपको ये मेरी वीडियोस हो सकता है बोरिंग लग रही हो, या आपको लग रहा हो कि ये जी क्या है, ये तो जी गूगल ट्रांसलेशन की तरह वाला काम लग रहा है। बट मैं बार बार आप लोगों को ये बात कहूँ कि कह रही हूँ कि जीसस की तैयारी ऐसे ही होती है। आप किसी के भी लेक्चर सुने, आपको इसी तरह के ही लेक्चर्स मिलेंगे, वो भी आप लोगों को ऐसी स्लाइड्स ही बता रहे होते हैं। उसका बस ये फायदा होता है कि हम जहाँ बिल्कुल एक आइसोलेशन में हम तैयारी कर रहे होते हैं, वहाँ हम दूसरों को सुन के चीजों को अच्छे तरीके से अपने माइंड में रिटेन कर लेते हैं, और दूसरे की सुनी हुई बात हमारे माइंड में ज्यादा देर रहती है। और ये भी होता है कि हम अगर किसी का लेक्चर सुन रहे हैं तो उनके लेक्चर में जो हमें एक इम्पोर्टेंट बात, जो बजाय जब हम खुद पढ़ रहे होते तो नहीं समझ आ रहा होता, इसको इसको लिखना है, इसको नहीं लिखना है, लेकिन जब हम दूसरे को सुनते हैं और वो हमें कोई दूसरा बंदा वो चीज बता रहा होता है, तो हम उसके लेक्चर में से वो चीज एक्सट्रैक्ट करके अपने नोट्स में वो चीज डाल देते हैं। अभी देखिए इतना इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, ये आप जो है इसको अपने वर्ड्स में लिखें और इसको आप अपने ऐसे में एक फुल फ्लैज आर्ग्यूमेंट बनता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, आप इसको रिलेट करें। इट्स अ हॉट टॉपिक फॉर ऐसे। तो कैसे जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो इंसान की जिंदगी में चेंजेस ला रहा है, तो आप बता सकते हैं कि देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो डिसीजन मेकिंग पावर में, या जो कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री विल है उसमें वो कैसे अपना रोल अदा कर रहा है। तो ये देखिए आपके सामने पैराग्राफ आर्ग्यूमेंट्स में आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है। जो लोग मेरे स्केड्यूल को फॉलो कर रहे हैं, मैंने आप लोगों को बार बार ये बात कही है कि आप जो हैं वो उसको आम ना लें। जब मैंने आपको उसमें एक बुक को पढ़ने को कहा है, बुक को पढ़ने से मुराद ये है कि उस बुक में से आप साथ साथ ना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अलग से ना लिखते जाएं, ठीक है।
फिर आपको मैं बाद में बताऊंगी कि आपने उन पॉइंट्स को कहाँ कहाँ अपने ऐसे अपने नोट्स में आपने फिट करना है, किन किन हेडिंग्स में आपने डालना है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स को एग्जांपल आपको नजर आती है लेक्चर्स में, तो आपने वो नोट डाउन करनी है अपने पास नोट्स में, ठीक है। The most important medical decisions in our life rely not on our feelings of illness or wellness or even on the informed predictions of a doctor, but on the calculations of computers which understand our bodies much better than we do. अब यहाँ पर ऑथर ये बात कह रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का या ये बिग डेटा जो एल्गोरिदम्स हैं, इनका इतना इतना हम लोग इन पे रिलाई करना शुरू कर देंगे कि जो जब मेडिकल डिसीजंस की बात होगी ना, तो हम ना अपनी फीलिंग्स ऑफ इलनेस पे रिलाई करेंगे। जब कोई डॉक्टर हमें कहेगा कि जी आप ऐसे, कोई वो हमें प्रोडिक्शन देता है या हमें कोई वो एहतियात करने के लिए हमें कुछ कहते हैं कि आप ये ना करें, आप वो ना करें, हम उसकी भी नहीं सुनेंगे, ना हम अपनी फीलिंग्स की सुनेंगे, और हम कंप्यूटर्स की सुनेंगे। यानी कि अगर कंप्यूटर हमें ये कह दे कि जी आपको कैंसर है, आप स्मोकिंग कर रहे हैं, तो हम वो सुनकर ज्यादा डरेंगे। लेकिन अगर कोई हमें मना करेगा और हमें फीलिंग ऑफ इलनेस आ भी रही हो, मतलब हम फर्ज करें स्मोकिंग कर रहे हैं और हमारे 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 लंग्स में कोई मसला क्रिएट हो रहा है, तो हम उस पर इतना बॉदर नहीं कर रहे, हम फिर भी अपनी स्मोकिंग हमने जारी रखी है। कोई डॉक्टर हमें उस चीज से मना कर रहा है, हम नहीं मना होंगे, लेकिन किसी मशीन का जब कोई रिजल्ट आएगा तो हम उस पर फौरन रिएक्ट करेंगे। यानी इतनी पावर हो जाएगी डेटा एल्गोरिदम्स की। It is a very different thing to continue smoking despite a country warning from a biometric sensor that has just detected 17 cancerous cells in your upper left lung. देखें वही बात मैंने कही है कि हमें अंदर जो है कोई मसला होगा तो हम किसी की नहीं सुनेंगे, लेकिन जब कोई ऐसा रिजल्ट आएगा जहाँ पे बायोमेट्रिक सेंसर ने 17 कैंसेरियस सेल्स को डिटेक्ट किया होगा हमारे अपर लेफ्ट लंग में, तो हम जो है वो फौरन स्मोकिंग छोड़ देंगे। At most, it will send periodic updates to our smartphones telling us that 17 cancerous cells were detected and destroyed. यानी कि हमें स्मार्टफोन्स को लिटरली यूज करना पड़ेगा कि हम पीरियोडिक अपडेट्स अपने हम लोगों को देते रहें जो इसमें मुब्तला है इस बीमारी में, कि जी आपके इतने सेल्स डिटेक्ट हो गए जिसमें कैंसर पाया जाता है, या जी उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है जिसमें कैंसर था। तो इस तरह के अपडेट्स मोबाइल फोन के जरिए आया करेंगी तो हम उनको सुनेंगे। लेकिन अगर कोई शख्स, कोई डॉक्टर आपको वार्न करेगा या आपकी अपनी अंदर की फीलिंग्स अगर आपको आ रही हो कि जी आपकी तबीयत खराब हो रही है, तो परहैप्स आप उसको इतनी तरजीह नहीं देंगे। सो यहाँ तक जो है कंप्यूटर के जो एल्गोरिदम्स हैं वो हमारे ऊपर हावी हो जाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे नाउ। थैंक यू सो मच।